अपना दर्द किसी और की आंख में देखो ना तो रोना आता ही है बेटा। पर जब जिया की माँ ही नहीं चाहती कि तू उसकी मदद करे तो क्या सोचती मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता रानी, बस मैं उस बच्ची को उस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता था। अरे रुक, अरे जा कहाँ रहा है, मेरी बात तो सुन बेटा। सारा इंतजाम देख लेना और म्यूजिक थोड़ा स्लो कर देना। उसने बहुत अच्छा खेला है। आई होप सो। मुझे पंच पीना है। हाँ बेटा। लो आ गई जिया, जिसके आज के नकली पापा बनकर आए थे। उसकी माँ का नया बॉयफ्रेंड होगा, बेचारी बच्ची। आप फिर से यहाँ पर आ गए? मुझे इम्पोर्टेंट काम है, एक आखिरी, मैं आता हूँ। देखिए, स्कूल जाने का इतना ही शौक है तो आप अपने बच्चों के स्कूल क्यों नहीं जाते? दूसरों के बच्चों के स्कूल क्यों आते हैं? तुम सबके सब एक ही जैसे हो ना? तुम्हारा दिवाली का बोनस। देखिए सर, मुझे ऊपर की कमाई नहीं चाहिए, इन बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी हम पर, इसलिए प्लीज यहाँ से जाइए। श्योर? हाँ प्लीज। विक्रम, तुमने सिर्फ एक बार स्कूल आकर मेरी बेटी की स्कूल लाइफ न जाने आगे कितने दिनों के लिए खराब कर दी। कितनी बेशरम है ना, इतना सब कुछ हो गया तो भी यहाँ आ गई। एक्सक्यूज मी सर। यस। वो टीम्स आप कब अनाउंस कर रहे हैं? बस कुछ ही देर में, आप तब तक पार्टी एंजॉय कीजिए। सोचा था ये पार्टी जिया के लिए मुश्किल होगी, पर यहाँ बिताया हर एक सेकंड अब मुझ पे भारी पड़ रहा है। गॉड, विक्रम सर क्यों किया आपने ऐसा? Usha, you come here. Usha, Shobha. Oh my God, how are you? So good to see you. अब तुम्हें बता नहीं सकती कि मुझे तुमसे कितनी desperately मिलना था. I want to tell you something. अच्छा, आप आर्यन बेटा, शोभा आंटी को हेलो बोलो। हेलो आंटी। हेलो आंटी। हेलो आंटी। हेलो, so cute. और पंच ठीक से पकड़ो नहीं तो तुम्हारी शर्ट को पीना पड़ेगा। मैं बात कर सकती हूँ तुमसे? Is everything okay? सुनो, अच्छा एक काम करते वहाँ जाके बात करते हैं, यहाँ बहुत शोर हो रहा है। बेटा आप यहीं रुकना। हाँ, मम्मा उधर ही है। ओके बेबी, बी केयरफुल। चलिए भी ठीक है। जिया, पंच बनने के पहले ये तो पता तो किसको अपना पापा बना के लाई थी? तेरे कितने सारे पापा से जिया? नेक्स्ट पेरेंट टीचर्स मीटिंग में और एक नया पापा लाएगी क्या? आज शाम को तूने मुझे डांटा था ना और मुझसे झगड़ा भी किया था ना, अब बोलना। Excuse me, ये बच्चे आप ही के हैं? हाँ, ये हमारे बच्चे हैं। क्यों, आपको कोई प्रॉब्लम? आपको शर्म नहीं आती? आप फिर चले आए? सबसे पहले मैंने सवाल आपसे पूछा था, अब मेरा सवाल है कि ये बच्चे आपके हैं? हाँ, क्यों? सोच रहा था कि आपने इतने आलीशान एयर कंडीशन स्कूल में अपने बच्चों को भेजते हैं आप लोग, लेकिन घर पे बिल्कुल मैनर्स या तमीज नहीं सिखाई। Excuse me, मतलब क्या है आपका? मतलब ये कि जब आपके बच्चे जिया के साथ बदतमीजी कर रहे थे तब आप लोग बालकनी में खड़े होकर आराम से शो देख रहे थे। वैसे सही भी है, जब बदतमीजी दूसरों के साथ हो रही होती है तो शो देखने में बड़ा मजा आता है। तमीज, डिसिप्लिन, दूसरों के साथ अच्छाई, ये चीजें क्या होती है, सब आपने अपने बच्चों को सिखाई नहीं ना। शायद वही वजह है कि सड़क पे जो घास फूस होती है ना, आपने बच्चों को बिल्कुल वैसे ही बड़ा किया। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि आप लोग भी आ जाइए बैग और बॉटल लेके स्कूल में। बच्चों से ज्यादा मुझे लगता है आप लोग एजुकेशन की जरूरत है। आपके कहने का मतलब यह है कि हम अपने बच्चों को तमीज नहीं सिखाते? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे इस तरह से बात करने की? बच्चे बड़े होते नहीं है, बच्चों को बड़ा किया जाता है, लेकिन आप लोग के पास वक्त ही कहाँ होगा? मोबाइल, ऑफिसेज, कॉफी डेट्स, अपने हस्बैंड वाइफ के साथ नहीं बल्कि छुप छुप के और लोगों के साथ। वैसे आप लोगों को जिया के माँ के अफेयर की चिंता करने की जरूरत नहीं है।
कहीं ऐसा ना हो कि आप लोगों के अफेयर्स। वैसे मैंने आपको काफी देखा है अपनी कॉफी शॉप। जी हाँ, आप ही से बात कर रहा हूँ। काफी लड़कियों के साथ आप बैठे रहते हैं वहाँ पे, नहीं? कभी प्यार से बिजनेस करते हैं, कभी बिजनेस में प्यार करते हैं। देखिए, मैं बहुत ही ऑनेस्टली बोल रहा हूँ कि मैं इस शहर की सबसे बड़ी कॉफी चेन का ओनर हूँ। तो पिछले 15 दिनों में मैंने सीसीटीवी में जो फुटेज देखी है उसमें मुझे काफी जाने पहचाने चेहरे यहाँ पे दिख रहे हैं। अगर मैंने 2-3 महीने की फुटेज निकाल ली तो पता नहीं क्या होगा, किस किस के असली चेहरे बाहर आ जाएंगे। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि दूसरों पे कीचड़ उछालने से पहले मैं चाहता हूँ सिर्फ एक हाथ वो इंसान खड़ा करे जिसकी जिंदगी में कभी स्कैंडल ना हुआ हो या फिर जिंदगी में उसने कभी झूठ ना बोला। देखो यहाँ पे यकीन मानिए, अगर कोई भी ऐसा इंसान यहाँ पर होगा ना तो मैं अपना नाम बदलने को तैयार हूँ। मुझे दुख होता है कि आपने अपने बच्चों को दूसरों की क्रिटिसाइज कैसे करते हैं, दूसरों का मजाक कैसे बनाते हैं, ये सब चीजें सिखाई हैं, मैनर्स या अच्छाई नहीं सिखाई। और अगर इसी को पेरेंटिंग कहते हैं ना तो थैंक गॉड मैं किसी बच्चे का बाप नहीं हूं, ना ही मुझे किसी बच्चे का बाप होना है। और आप मेरी तरफ ऐसे क्या देख रही हैं? आपको अपनी मेडिसिन का टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा, कड़वा लग रहा है। इट्स ओके, सच का टेस्ट कड़वा होता है, बिल्कुल कॉफी की तरह। और शायद यही रीजन है कि मुझे कॉफी बहुत ज्यादा पसंद है। जिया कहाँ गई? इधर आना, बैठ के बात कर। बैठना नहीं है मुझे उषा, मुझे एक बात पूछनी थी। तेरे पास कोई और फ्लैट है क्या? कहीं भी और, इससे छोटा होगा तो भी चलेगा। पर तू शिफ्ट क्यों होना चाहती है? उस बिल्डिंग में कोई है जिसे अवॉइड करना चाहती हूँ। उसकी नजर he's hitting on me। शोभा, कम ऑन, अब तू सुंदर है, अट्रैक्टिव है, तो जहाँ भी जाएगी यही होगा ना। ऐसे लोगों को इग्नोर करना सीख यार। अब दूसरे लोगों के हिसाब से अपनी लाइफ चेंज करती रहेगी तो कैसे चलेगा? I know, जिया को भी अभी यही समझा रही थी कि जिंदगी से भाग नहीं सकते, लेकिन उषा ये बात अलग है, ये स्ट्रेस अलग लेवल का है। I can't deal with it। अच्छा, anyway, मैंने सुना कि आज स्कूल में कोई जिया का फादर बन के आया था। अब वो जो भी था उसने अच्छा किया। प्लीज उषा, तू भी इस तरह से बात कर रही? I mean, कोई मुझे सिंगल क्यों नहीं रहने देता? या तो मेरे पिछले रिश्ते के बारे में बात करते हैं या फिर जो हो सकते हैं उन रिश्तों के बारे में गॉसिप करते हैं। क्या किसी मर्द के बिना मेरा कोई वजूद ही नहीं है? शोभा, मेरा वो मतलब नहीं था यार। तू भी यही घिसे पिटे सवाल पूछ रही है मुझसे? कम ऑन, ये नहीं पूछ सकती मुझसे कि शोभा तेरा जॉब कैसे चल रहा है, तेरे आगे गोल्स क्या है, तू और तेरे बच्चे कैसे जिंदगी काट रहे हैं, ये सवाल तो पूछो। ओके शोभा, देख मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि तू खुश रहे, तू मूव ऑन करे बस। शायद इतना इजी है क्या मूव ऑन करना, आगे बढ़ना? समर्थ, मेरी आदत है, 9 साल की आदत है, 2 महीने में वो आदत कैसे छूट जाएगी? I mean, मैं जानती हूँ समर्थ ने मुझे धोखा दिया है, उसकी वजह से मैं ये सब झेल रही हूँ। मैं उससे अभी प्यार करती हूँ, और अगर 2 महीने में मैं आगे बढ़ने लग गई तो समर्थ में और मुझ में क्या फर्क होगा? We are different। इस तरह से प्यार खत्म तो नहीं हो जाता ना? ओके शोभा, I'm sorry बाबा, I'm sorry। मैं सिर्फ तुझे प्रोटेक्ट करना चाहती थी बस। अब मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए किसी मर्द की जरूरत नहीं है उषा, मैं खुद के लिए काफी हूँ। थैंक यू। सब अरे महेश, तुम यहाँ पे? सब मेरा बेटा क्रिश भी यहीं पढ़ता है। ओ लवली लवली जी। सर वैसे आप सच में हर रोज मुझे इम्प्रेस करने लगे। अच्छा, कैसे? सर, क्या सच में आपने वो 15 दिन की सीसीटीवी फुटेज देखी थी? नहीं यार महेश, इनफैक्ट हमारी कॉफी शॉप में सीसीटीवी कैमरास है कहाँ? बट इट्स अ गुड आइडिया। मैं सोच रहा हूँ जैसे ऑफिस में सीसीटीवीज हैं ना, वैसे अपने कॉफी शॉप में भी लगवा लेते। बेस्ट आइडिया सर। गुड। महेश, मैं एक मिनट में आता हूँ प्लीज। जियो, जैसे आपको टीवी सीरियल्स देखना बहुत पसंद है ना, वैसे जब मैं छोटा था तो मैं फिल्में देखता था। तो जानती मेरी फेवरेट लाइन क्या होती थी? आई हेट टीयर्स पुष्पा। तुझसे मैंने बड़ा इमोशनल कर दिया। वो तुसी की गल करे, तुसी पंजाबी में बात कर रहे हो यार? बल्ले बल्ले, मजा आ गया है। जब मैं सैंटी होती हूँ तब मैं पंजाबी बोलती हूँ, क्योंकि मैं क्यूट सी पंजाबन हूँ ना। ओह क्या बात है, क्यूट सी पंजाबी तो तुम हो। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी मम्मी ने क्या देखा था? टीवी सीरियल देखी थी कि फिल्में देखी थी जब तुम पैदा हुई? फिल्में, टीवी सीरियल।
तुम्हें देख के वैसे लग ही रहता है उन्होंने टीवी सीरियल ही देखा होगा। एनीवेज, मैं चलता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट टाइम से कभी रोगी नहीं, और जब भी बास्केटबॉल खेलोगी ना, हर बॉल सीधे बास्केट के अंदर होगी। ओके, प्रॉमिस? गुड स्पीच। थैंक यू सो मच। एक्चुअली इन लोगों को थोड़ी डोज की जरूरत थी। दैट्स इट। आप बाप नहीं है, पर यहाँ जितने बाप मौजूद हैं, आप उन सबसे बेहतर हैं। अगली बार जरूर आइएगा। जब जिया को मेरी जरूरत होगी मैं जरूर हाजिर हूँ। थैंक यू। जी। अब यहाँ फिर से? जिया, जिया, बेबी चलो हम घर जाए। अभी नहीं, मैं अनाउंस होने वाली है। जिया, मम्मा ने कहा ना हम अभी घर जाए। चलो फ्रेंड्स को बाय बोलो। अटेंशन एवरीवन, प्लीज। बाय बाय। और अब मैं सिलेक्शन के रिजल्ट्स अनाउंस करने वाला हूँ। एंड द फर्स्ट नेम ऑन द लिस्ट इज जिया सचदेव। कांग्रेट्स, आपकी जिया सिलेक्ट हो गई। वैसे आपके बॉयफ्रेंड ने आज ऐसा काम किया है जैसे कोई पापा भी नहीं करते। जियो, कम ऑन जियो, हम घर जा रहे हैं। चलो और जा मंकी कैप के बिना बाहर। चलो 2-3 डजन बाल और गए। सरप्राइज! नानी, कमाल है। पहले आप सिर्फ मुझे डराती थी, पूरी दुनिया को डराने का इरादा है। वैसे आपकी कॉस्ट्यूम देख के लगता है एक थी डाइन का टाइटल रोल आपको मिल सकता है। मैं ना ऑडिशन तो देने गई थी बेटा, पर मेरा सिलेक्शन ही नहीं हुआ। अब दीजिए, अब हो जाएगा। अरे छोड़ ना उसे। सुन, मैं ना सुखी की हेलोवीनी पार्टी में जा रही हूँ। नानी, हेलोवीनी नहीं, हेलोवीन यानी हेलोवीन पार्टी। हाँ वही ना, तू तो समझ गया ना। अच्छा पहले ये बता, मैं लग कैसी रही हूँ? बिल्कुल ड्रैकुला की चचेरी बहन लग रही है। ऐसे नहीं बोलते। पहले ये बता, ये मिल्खा सिंह की तरह भाग के कहाँ गया था? मैं एक्चुअली जिया के पास गया था, और यकीन मानिए आप जिया को कोई परेशान नहीं करेगा। हाय मेरा सड़ू, कितना स्वीट है रे तू। तू ना बहुत अच्छा पापा बन सकता था। पापा तो पता नहीं नानी, काश मैं अच्छा बेटा बन पाता। काश मैं उन्हें बचा पाता। अब छोड़ ना, अब तो हम दोनों ही है ना, और हम दोनों तो रॉकिंग है। तुम मेरे साथ पार्टी में चलना, तेरा भी मन बहल जाएगा। अरे नहीं नानी, वो सुखी जो है ना, वो मुझे किसी भी लड़की के साथ फेरे में बैठा देंगी। वो सुखी हो जाएंगे, मैं दुखी हो जाऊंगा। तू शादी से इतना डरता क्यों है रे? नानी आप जानती हो, आप फिर क्यों पूछ रहे हो मुझसे बार बार? अच्छा सुनिए ना, आप जाइए अपनी पार्टी एंजॉय करिए, और मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। ओके? पक्का? पक्का। ठीक। काश उस रात में 10 मिनट पहले पहुंचा होता। टैक्सी! आजा जियो, बेटा आजा। विक्रम अंकल ना किसी टीवी शो के हीरो लगते हैं, और उन्होंने इतने सारे डायलॉग बोले, उनका रिएक्शन तो शॉट देखने लायक था। कच्चिया कुछ भी बोलती रहती। मैं सच्ची, उनकी वजह से ही मैं टीम में सिलेक्ट हुई हूँ, और आपको भी उन्हें थैंक यू बोलना चाहिए। मुझे क्यों? अरे आपने भी उनके साथ कुछ अच्छा किया होगा, इसलिए तो वो इतने स्वीट थे, वरना वो मुझे हेट करते हैं। इस पूरी दुनिया में शोभा, हर एक मर्द वो जो तुम्हारे लिए प्यार से दरवाजा खोलता है,
वो जो बच्चों को स्कूल जाके छोड़ता है, वो जो तुम्हें 10% डिस्काउंट देता है सब्जी मंडी में, ये सारे समझते हैं कि तुम अवेलेबल हो क्योंकि तुम अकेले ही हो। वैसे आपके बॉयफ्रेंड ने आज ऐसा काम किया है, वैसे कोई पापा भी नहीं करते। हाँ भैया, इधर इधर रोक दीजिए। जियो, एक काम कर, ये मेरा बैग ले और तुम भाग के अंदर जा, मैं अभी आ रही हूँ। अब पानी सर से ऊपर चला गया है। नानी तो पार्टी में मस्ती कर रही होगी, इस वक्त कौन आ सकता है? जो भी है, जाना तो पड़ेगा। तुम जानती हो टाइम क्या हो रहा है? घर पे गाड़ी नहीं है? कुछ बातें क्लियर करने का टाइम आ गया है सर। हे भगवान, तुम तुम्हारी बातें। चलो अंदर आओ। वैसे भी मैं अपने बेडरूम में था। बेडरूम? और मुझे बेडरूम में बुला रहे हो? मैंने ऐसा कब कहा? सारे मर्द एक जैसे होते हैं और दिखी नहीं बेडरूम का ख्याल आ गया। तो लगता है तुम्हें अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए, उसकी दवा करानी चाहिए ताकि वो कंट्रोल में आए। मेरा कुछ भी कभी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होगा, इज दैट क्लियर? हम दोनों के बीच में कभी कुछ नहीं हो सकता, कभी नहीं। आप इस तरह क्या देख रहे हैं? किसी लड़की को देखा नहीं क्या कभी? पहले मैं बेवकूफ थी, ये सब सिग्नल समझती नहीं थी, अब मैं ये सिग्नल समझती हूँ। थोड़ी भी सिग्नल, यहाँ पे कोई दो गैंग नहीं जो एक दूसरे को सिग्नल दे रहे हैं। अनजान बनने की कोशिश मत कीजिए, मैं तुम्हारा गेम प्लान समझ चुकी हूँ। जस्ट स्टॉप इट। गॉड ब्लेस यू। देखा, मैंने कहा था ना, पहले मेरा नाम सुनते ही मुंह चढ़ जाता था। अब गॉड ब्लेस यू मिस्टर विक्रम आहूजा, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, मैं अवेलेबल नहीं हूँ। अवेलेबल मुझे क्या फर्क पड़ता है तुम अवेलेबल हो या नहीं हो? संदीप से बचा के मेरा जॉब वापस कर दिया, मेरी बेटी का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। तुम्हें लगता है मैं समझ नहीं रही हूँ? ये सब जरिया है मेरी तरफ पहुँचने का। आए होते हैं, मुझे लगा था कि तुम अलग होगे, डिफरेंट होगे, लेकिन बिल्कुल सेम हो तुम। कोई फर्क नहीं है तुम में और मर्दों में। अगर तुम्हारा चिल्लाना, तुम्हें और चिल्लाना हो तो घर के अंदर चलते हैं। कम ठीक इंसान हो तुम, मैं कहे जा रही हूँ मैं अवेलेबल नहीं हूँ, फिर भी अंदर चलो, अंदर चलो। क्या? ठीक है, घर के अंदर नहीं, घर के बाहर तो नहीं, मेरे कारपेट चलो। गेट ऑफ माय कारपेट। कारपेट? ऑफ कोर्स द कारपेट। ये मोहम्मद अली का कारपेट है, मैं लंदन से लाया था ऑक्शन से। बकवास बंद करो मिस्टर विक्रम आहूजा, डोंट टॉक रबिश। तुम्हें लग रहा है कि मुझे तुमसे बात करने में बहुत इंटरेस्ट? मैं सारे पॉइंट्स अभी क्लियर कर देता हूँ। पॉइंट नंबर 1, तुम्हारी बेटी ने मेरी गाड़ी की लाइट तोड़ी थी, जिसका बिल मैंने अभी तक तुम्हारे पास भिजवाया नहीं। मैं स्कूल गया था उसका गला दबाने, लेकिन ऑब्वियसली उसके फ्रेंड्स उसको चिढ़ा रहे थे तो मैंने कुछ कहा नहीं। और दूसरा पॉइंट, अगर मैं संदीप की तरह होता ना तो ऑफिस से संदीप को नहीं बल्कि तुमको बाहर करता। तीसरा, मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं। चौथा, हम लोग यही कॉन्वर्सेशन फोन पे कर सकते। तुम इतनी रात को मेरा कारपेट क्यों खराब करने आ गया? हटो। ये सर 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 क्या कर रही है? उससे पहले मेरा सर खराब हो, सर घूमे। गेट ऑफ माय कारपेट। हटो मेरे कारपेट से, हटो। The carpet. तो हमने ये फुटेज बनवाई जो ये प्रूव करती है कि एनिवर्सरी वाले दिन तू शोभा के साथ था, लाइक पत्नी वर्ता पति। कमाल है नहीं? आजकल रियलिटी शोज का जमाना है और जिंदगी सबसे बड़ी रियलिटी शो है। वो सब तो ठीक है, अब तुझे बस शोभा की गवाही लेनी है। एक बार उसने कह दिया कि तू उसके साथ था तो ये फुटेज प्रूव हो जाएगी कि ओरिजिनल है। वो एफिडेविट दीजिए। ये देख, ये एफिडेविट है, इस पर शोभा के साइन लेने हैं। बात कर रही ना तुम्हें शोभा से? क्या हुआ, तूने बात तो कर ली ना उससे? आई सी मैनू मिलन वास्ते, लेकिन ये बात ही नहीं हो पाई, कुछ और बातें शुरू हो गई और बड़ा सा झगड़ा हो गया। तो अब तू कर लेना यार उससे बात। ये काम जितनी जल्दी आगे बढ़े उतना मेरे लिए अच्छा है। तू मुझे निकाल यहाँ से। ओ यार, मैं कैसे बात कर सकता हूँ? ये मियाँ बीवी के बीच की बात,
देख शोभा मुझसे पहले चिड़ी हुई, ये बात करूंगा और चिढ़ जाएगी, मामला और बिगड़ जाएगा यार। क्यों ना पड़ मेरा? जो कह रहा हूं वो करता रहूं। तो मुझे यहां से निकाल, मैं और नहीं सड़ सकता यहाँ पे। मैं कोशिश कर तो रहा हूँ यार, मगर केस इतना आसान नहीं है और शोभा मेरी जरा भी बात नहीं। तू देख रहा है इसको? ये कालक तेरी शर्ट पे नहीं लगी, ये मेरी जिंदगी पे लगी हुई है। पता नहीं इसको हटाने में कितना वक्त जाएगा। इससे पहले मेरी पूरी जिंदगी, मेरा पूरा फ्यूचर इस चाक की तरह काला हो जाए तो मुझे यहाँ से निकालता रहूं। जस्ट गेट मी आउट ऑफ दिस प्लेस। कोशिश कर रहा हूँ समर्थ। तो यहाँ जो कंबल देता ना मुझे, है वो खटमल से भरा होता है जिसको मैं ओढ़ के सोता हूँ। मेरे सर के नीचे तकिया ऐसा लगता है जैसे कंक्रीट है। और मच्छर, मैं नाउमीदी से नहीं मरा तो डेंगू मलेरिया से जरूर मर जाऊंगा। तरुण, just get me out of here। कोशिश करता हूँ, मगर शोभा आए तो तू उससे ढंग से पेश आ यार। We need her। अजीब दास्तां है ये।